एक कहानी है केरोली टकास की, जो हंगरियन आर्मी का एक जवान था और हंगरी का टॉप पिस्टल शूटर। 1938 तक केरोली हंगरी में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे सभी जीत चुका था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही सपना था, 1940 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, जिसके लिए वो सालों से तैयारी कर रहा था। हंगरी के लोगों में भी विश्वास था कि इस बार गोल्ड मेडल केरोली ही जीतेगा। लेकिन 1938 में एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड केरोली के दाएं हाथ में फट जाता है और उसका दाएं हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। केरोली का जो सपना था, जो गोल था, जिसके लिए वो सालों से तैयारी कर रहा था, एक झटके में खत्म हो जाता है। पूरे हंगरी में मायूसी छा जाती है, सभी की उम्मीदें खत्म हो जाती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद केरोली हार नहीं मानता है। वह अपने लक्ष्य के प्रति इतना प्रतिबद्ध था, इतनी जिद थी उसे अपने लक्ष्य को पाने की, कि वह अपना दायां हाथ खोने के बावजूद थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता। उसने इस पे फोकस ही नहीं किया कि उसका दायां हाथ चला गया है। उसने अपना फोकस अपने लक्ष्य पर बनाए रखा और इलाज खत्म होते ही अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। और ठीक एक साल बाद जब हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी, तब आया। उसे देखकर वहां जितने भी शूटर आए हुए थे उसके पास आए और बोले, कितनी जज्बा है आपके अंदर इस खेल के प्रति। इतना कुछ होने के बावजूद आप यहाँ आए हो हमारा खेल देखने और हमारा उत्साह बढ़ाने। केरोली ने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा खेल देखने और तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूँ। किसी को भी ये पता नहीं था कि केरोली एक साल से तैयारी कर रहा था। प्रतियोगिता हुआ और केरोली सबको चौंकाते हुए अपने बाएं हाथ से प्रतियोगिता जीत ली। लेकिन केरोली का जो गोल था वह क्लियर था, वह अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड था। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, उसी प्रकार केरोली को ओलंपिक्स में सिर्फ गोल्ड दिखता था। गोल्ड से कुछ भी कम उसे मंजूर ही नहीं था। अब केरोली और जी जान लगाकर 1940 ओलंपिक्स की तैयारी करने लगा। हंगरी के लोगों में भी एक नया उम्मीद जग गया। लेकिन 1940 का ओलंपिक्स कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। केरोली फिर भी निराश नहीं हुआ। अब वह 1944 ओलंपिक्स की तैयारी करने लगा। लेकिन 1944 का ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। केरोली फिर भी अपने गोल से विचलित नहीं हुआ। अब वह 1948 ओलंपिक्स की तैयारी करने लगा। लेकिन 1948 का ओलंपिक्स केरोली के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहां 1938 में केरोली 28 साल का था, 1948 में वह 38 साल का हो चुका था। अब उसका मुकाबला नए यंग प्लेयर से था, जो कि बहुत ही टफ होने वाला था। लेकिन केरोली हार मानने वालों में से नहीं था। वह 1948 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, जहां सभी शूटर अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे। केरोली अपने बाएं हाथ से सबको हराकर 1948 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन केरोली यहीं नहीं रुका और 1952 के ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया और 1952 ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता और एक इतिहास रच के रख दिया। इससे पहले 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किसी ने भी लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था ओलंपिक्स में। ये थी केरोली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम कोई टारगेट सेट करें या जब भी हम अपने लक्ष्य की तैयारी करें, फिर उस दौरान चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी बाधाएं आए, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना है। जितनी बड़ी कठिनाइयां होगी उतना ही बड़ा हमारा सफलता होगा। केरोली जब अपने कैरियर के टॉप पर था, तब उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट जाता है।
लेकिन कैरोली अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता। उस समय उसके पास दो रास्ते थे, एक कि वह सब कुछ छोड़कर अपने लक्ष्य को भूलकर किस्मत को दोष दे और घर बैठ जाए, और दूसरा जो कि बहुत ही कठिन था, लगभग असंभव जैसा था, कि वह अपने बाएं हाथ से अपने सपने को पूरा करे। लेकिन कैरोली ने दूसरा रास्ता चुना और अपने बाएं हाथ से अपने सपने को पूरा किया और ओलंपिक्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता। इस दौरान 2 बार ओलंपिक्स कैंसिल भी हो गए, 10 साल लग गए उसको, फिर भी वो हार नहीं माना। आज हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक एग्जाम देते हैं, एक बार फेल हो गए तो वहां से ही हम अपनी तैयारी छोड़ देते हैं और घर बैठ जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो या कोई बिजनेस हो या कोई जॉब हो, हर काम में मुसीबतें आती हैं और असफलताएं होती हैं। हमें मुसीबतों का डटकर सामना करना है। मुसीबतें ही हमें एक मजबूत इंसान बनाती हैं और असफलताओं से सीखकर ही हम उस काम में मास्टर बनते हैं। इसलिए मुसीबतों और असफलताओं से घबराना नहीं है हमें। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। एक बार आप दिल से सोच कर तो देखिए, हर समस्या का समाधान निकलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।